हरे कृष्णा। श्रीला प्रभुपाद वाणी की जय। 1 मई। स्पष्ट दृष्टि के लिए आंखों में अंजन लगाया जाता है। जब हम अपनी आंखों में भगवत प्रेम का अंजन लगाएंगे तो फिर इन आंखों से हम भगवान को देख पाएंगे। भगवान अदृश्य नहीं है, बस मोतियाबिंद आंखों वाले व्यक्ति के समान अभी हम उन्हें देख नहीं सकते। इसका अर्थ यह नहीं है कि कुछ है ही नहीं। वे भगवान को नहीं देख सकते, किंतु क्योंकि मेरी आंखें भगवान को देखने की योग्य नहीं है और मैं कहूँ कि भगवान है ही नहीं, तो भगवान है सर्वत्र। बॉस्टन, 1 मई 1969। श्रीला प्रभुपाद वाणी की जय। श्रीला प्रभुपाद की जय। इसी कारण से यद्यपि आजकल दुनिया में सभी का पास धन बहुत है, परंतु कोई सुखी नहीं है। इसी का कारण में यद्यपि धन है, हमारा पास धन है, दूसरा आदमी उसको छीन लेता है। उसका पास जो चीज मिलता है उसको दाम बढ़ा देते हैं, और आज एक दाम है, कल एक दाम है, सभी परेशान है। इसलिए इंद्रिय तत्पर नहीं करके जो भगवान की कृपा से कोई उपार्जन करे, अपना जीवन ये अच्छी तरह से रखे, ये बात नहीं है जो कम खाए ज्यादा खाए, नहीं। शास्त्र में बताते हैं युक्ताहार विहार से योगो भवति सिद्धितो। जो आपको जरूरत है उस प्रकार जीविका निर्वाह कीजिए, परंतु और धन चाहिए, और धन चाहिए और इंद्रिय तत्व में उसको लगा दें, ये उचित नहीं है। इसलिए शास्त्र में कहते हैं जीवस्य तत्व जिज्ञासा। जीवस्य का अर्थ होता है हिंदू नहीं, मुसलमान नहीं, क्रिश्चियन नहीं, सभी के लिए तत्व जिज्ञासा करनी चाहिए। इसलिए वेदांत सूत्र में कहते हैं अर्थात ब्रह्म जिज्ञासा। ये जो जीवन है, मनुष्य जीवन है, जो कि अनेक जन्म का पश्चात इसको मिला है, बहु संभवान्ते, अनेक 84 लाख जोड़ी भवन करते करते ये मनुष्य जीवन मिलता है। इसलिए इस जीवन में, मनुष्य जीवन में तत्व जिज्ञासा करनी चाहिए। समझ आया क्या? बाहर वाले आगे जाके जीवस्य तत्व जिज्ञासा न अर्थ जस्ती हो कर्म भी। सब मनुष्य अपना अपना कर्म में नियुक्त है, रुपया पैसा रोजगार करने के लिए सभी व्यस्त है, परंतु ये बात नहीं है कि खूब रुपया मिले और खूब मजा करे, इंद्रिय तत्पर करे, ये उचित नहीं है। ये तत्व जिज्ञासा जो कर्म है, ये मनुष्य जीवन में ही हो सकता है, क्योंकि और जो दूसरा जीवन है, कुत्ता है, बिल्ली है, या और जो जानवर है, वो तत्व जिज्ञासा नहीं कर सकते हैं। तत्व जिज्ञासा का अर्थ होता है ज्ञान और वैराग्य। ज्ञान से तत्व जिज्ञासा होता है। अब रह गया कि तत्व जिज्ञासा क्या चीज है, तत्व क्या वस्तु है, जिसको पास जाकर के उसको पूछा जाए, ये सा प्रश्न होता है। इसलिए शास्त्र में, वेदादि शास्त्र में बताए हैं तद विज्ञानार्थम स गुरु में विगच्छे, कि वो तत्व वस्तु को पूछने के लिए गुरु का पास अवश्य पहुंचना चाहिए। और गुरु का भी लक्षण बताया है तद विज्ञानार्थम स गुरु में विगच्छे समित पानी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। गुरु का ये लक्षण है जो वो परब्रह्म को सब बात को समझते हैं और उसको समझा सकते हैं। इसलिए श्रीमद् भागवत में 11 स्कंद में बताया है
तस्मात् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम् शाब्दे परेश निष्णातम ब्रह्मणि कुसुमाश्रयम। गुरु किसी को गुरु मानना, उसका लक्षण भी समझना, और शास्त्र में जैसा बताया है, जैसे भगवद गीता में बताया है, एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षय विभु। जो भगवत तत्व ज्ञान भगवान खुद बताए हैं, और पहले सूर्य देव को बताया था, सूर्य देव अपना पुत्र को बताया, और मनु को, और मनु महाराज इक्खा को बताया। इसी प्रकार परंपरा सूत्र से गुरु आता है। गुरु का लक्षण श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बता रहे हैं। संसार दावा नललील रूप त्राणाय कारुण्य घना घनत्यम प्राप्त कल्याण गुणार्णवस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। गुरु का लक्षण यही होता है कि सब दुनिया में संसार दावाना, ये जो संसार है ये दावानल स्वरूप है जिसमें सब जल रहा है। जैसा दावानल जलने, दावानल का अर्थ होता है जंगल में जो आग लग जाता है, वो जंगल में कोई आग लगाने को जाता नहीं, वो आप से आप ही लग जाता है। तो गुरु का विषय थोड़ा हम लोग संगीत करेंगे, आप लोग थोड़ा सुनिए। हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक संख्या 5 और 6। दृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुंगवः। इनके साथ ही दृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरुजित, कुंतीभोज तथा शैब्य जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी हैं। युद्धमान्योश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदेयश्च सर्व एव महारथ। पराक्रमी युद्धामन्यु, अत्यंत शक्तिशाली उत्तमौजा, सुभद्रा का पुत्र तथा द्रौपदी के पुत्र, ये सभी महारथी हैं। तो यहाँ पे दुर्योधन नाम गिनना चालू करता है पांडवों के सेना। तो पहले तो अर्जुन, भीम, समायुद्धि कि उनके बराबर के नाम, फिर नेक्स्ट जनरेशन के नाम। तो यहाँ पे बहुत सारे नाम आते हैं और प्रमुख हैं सौभद्रा, सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु, और द्रौपदी के 5 पुत्र। तो नाम तो सब महान योद्धाओं के हैं, लेकिन कैसे अधर्म से अभिमन्यु को मारा गया था। प्रश्न ये उठता है कि क्यों भगवान ने होने दिया। तो भगवान का कुछ बड़ा प्लान है। देखिए, अगर मृत्यु नहीं होगी तो वो भगवत धाम कैसे जाएगा। तो भगवान चाहते थे अभिमन्यु का भी टाइम हो गया, जाने दो, यहाँ पे क्यों रहना है संसार। लेकिन अभिमन्यु ने एक एक इनके महान योद्धाओं को, कौरवों के, पराजित कर दिया। लेकिन सबने जब मिल के एक साथ वार किया, जो कि धर्म नहीं है, अधर्म है, तभी तो अर्जुन को इतना क्रोध आया। अगर धर्म से अभिमन्यु की मृत्यु होती तो अर्जुन को क्रोध आता, लेकिन इतना नहीं, अधर्म किया और जयद्रथ के ऊपर क्रोध निकाला। द्रौपदी के 5 पुत्र, जो कि 5 पांडवों से हुए थे, वे तो सोए हुए थे। युद्ध ऑलमोस्ट समाप्त हो गया था। दुर्योधन की जंगा तोड़ दी थी भीम ने, वो पड़ा हुआ था एक कोने में। उसको प्रसन्न करने के लिए अश्वत्थामा क्या किया कि 5 पुत्रों को, द्रौपदी के सोए हुए, उनका सर काट दिया। सर काट के लेके जाता है कहां पे, दुर्योधन को देता है। वो सोचता है दुर्योधन प्रसन्न हो जाएगा। दुर्योधन ने एक सर लिया और ऐसा दबाया, फूट गया। दुर्योधन बोलता है ये पांडवों का सर नहीं हो सकता, ये शक्तिशाली है, उनका सर ऐसे मैं इतना आसानी से नहीं तोड़ सकता। तब पता पड़ा उनके पुत्रों का है। तो दुर्योधन भी प्रसन्न नहीं हुआ अश्वत्थामा से। दुर्योधन कहता है तुमने एक तो हमारे ऊपर एक कलंक लगा दिया, प्लस अब कौन संभालेगा, आगे तो कोई है ही नहीं। फिर भी अश्वत्थामा रुकता नहीं है। उत्तरा के गर्भ में, अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में परीक्षित महाराज, उसको भी मारने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया।
इसीलिए अश्वत्थामा को इतना दंड दिया भगवान कृष्ण। तो हम देखते हैं आजकल लोग अधर्म पे उतर आए हैं। धर्म कहाँ है? आप युद्ध करना है, युद्ध कीजिए। अगर धर्म स्थापित करने के लिए युद्ध करना है, नो प्रॉब्लम। कोई भी आप नीति बना रहे हैं, पॉलिसीज बना रहे हैं, धर्म को केंद्र में रख के करना। वो राज्य, वो देश और वो संसार क्या होगा? फ्लरिश होगा, समृद्धि होगी, सुख रहेगा। लेकिन क्योंकि सबने अधर्म का सहारा ले लिया है, स्पेशली इस कलयुग में, संसार में देख रहे हैं कि सभी लगभग अधर्म में लगे हुए हैं, तो क्या परिणाम हो रहा है वो हम देख ही रहे हैं। तो जब तक हम धर्म की ओर नहीं झुकेंगे, धर्म की ओर नहीं अग्रसर होंगे, धर्मनिष्ठ धर्म परायण नहीं होंगे, तब तक हमारे जीवन में ये क्लेश आते रहेंगे। तो हम आगे भगवद गीता में सुनेंगे भगवान कैसे उपदेश देंगे। उन उपदेशों को पालन करके अगर हम धर्मनिष्ठ हो जाएंगे तो हमारे जीवन में क्या होगा? आनंद होगा। नहीं तो ये क्लेश कंटिन्यू रहेगा। हरे कृष्ण।